कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको एक ही वीडियो में 2 ड्रेस बनाना सिखाएंगे। पहले आपको हम पोंचो बनाना सिखाएंगे, उसके बाद आपको पैंट और जैकेट बनाना सिखाएंगे। 1 और 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है बनाना। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाली। यहाँ पर टोटल हमने 10 फंदे डाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये पहली ही सिलाई से हम यहाँ पर ऊन चेंज करेंगे। इस तरह देखिए हम ग्रीन वाला ऊन लगा लेंगे और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। इस वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लेना है, पहला फंदा ढीला हो तो टाइट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आपको हम पोंचो बनाना सिखाएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए और 3 नंबर कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को बनाने के लिए। तो आप लोगों के कमेंट पे हम ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं, पोंचो ड्रेस न्यू डिजाइन का। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी साइड, तो सीधी साइड से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है, फिर 3 हो गए, फिर 4, फिर यहाँ पर देखिए 4 फंदे हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें जाली बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको बीच के 2 फंदों में से जाली बनाना, 1 2 3 4। इस तरफ भी 4 फंदे और इस तरफ भी 4 फंदे, और बीच में 2 फंदों पे देखिए कैसे जाली बनाना है। सिलाई को हम पीछे को डालेंगे, इस तरह ऊन आगे है, इस तरह से देखिए हम जाली बना लेंगे। फिर से हमें ऊन को आगे लाना है, फिर से दूसरे फंदे में से भी जाली बना लेना है। बस आपको इतना ही, बीच में ही 2 फंदों पे जाली बनाना है। फंदा बढ़ता जाएगा और 4 फंदे उल्टा बना लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उल्टी साइड, तो उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का ऊन लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। इस तरह देखिए हमने व्हाइट कलर का ऊन लगा लिया है। इस वाले ग्रीन वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको इससे बड़े साइज के कान्हा जी के लिए ये पोंचो बनाना सीखना होगा तो हमने अपने दूसरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट पर बनाकर सिखाया है, तो आप जाके देख सकते हो। इस तरह देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। इस बार 5 फंदा हो जाएगा, हर बार 1 फंदा बढ़ता जाएगा। शुरू में देखिए 4 फंदे हमने बुन लिए, अब देखिए 1 फंदा और हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह 5 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हम फिर से जाली बनाएंगे। ऊन आगे है, सिलाई को पीछे को डालना है इस तरह से। यहाँ पर 1 फंदा बढ़ गया, फिर नेक्स्ट फंदे में से फिर से हमें जाली बनाना है। इस तरह हमने बीच के 2 फंदों में से जाली बना लिया। और इस साइड भी देखिए 1 2 3 4 5 5 फंदे हैं। 5 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। 2 2 सिलाई बनाएंगे। अब इसके बाद ऑरेंज कलर का लगाएंगे। इस तरह देखिए ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए अब बुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो नीडल की हेल्प से अंदर कर सकते हैं। इस तरह देखिए, तो उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमने उल्टी साइड से बुन लिया। उसके बाद सीधी साइड से फिर से देखिए 1 फंदा हमने बुन लिया, 2 3 फिर 4 फिर 5, 1 फंदा इस बार फिर से बढ़ गया। देखिए यहाँ पर 6 फंदे हो गए। अब देखिए 7वें फंदे में से इस तरह देखिए पीछे को सिलाई डालेंगे, इस तरह से जाली बना लेंगे। फिर से ऊन को आगे लाना है, फिर नेक्स्ट फंदे से जाली बना लेना है। फिर इस साइड भी देखिए 1 फंदा और 2 3 4 5 और 6। तो इसी, अब देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं उल्टी साइड, तो अब हमें फंदा अभी नहीं बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बुनाई करेंगे इस तरह से, और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे इस तरह। देखिए 4 फंदों तक आपको इस तरह से उनको आगे कर लेना है। उसके बाद बाकी फंदा हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया है।
अब सीधी साइड से देखिए, हम सीधी साइड से बाजू के लिए फंदा घटाएंगे। अब देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। ये बाजू के लिए हम फंदा घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने घटा लिया, फिर 2, फिर 3। उसके बाद देखिए एक सिलाई पे फंदा है, इस तरह देखिए 2 फंदे हो गए, और 3, फिर 4, और ये जो 5वां फंदा है ये सीधा आ रहा है, तो इसको हम सीधा बुनाई करेंगे, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह हम सीधा बना लेंगे। और बाकी हम देखिए एक फंदा, 2 और 3, 4 और 5, यहाँ पर हमने 5 फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। इस साइड 5 फंदे आ रहे हैं और इस साइड 4 फंदे, इसलिए कि यहाँ पर जाली नहीं बनाना था। तो देखिए हम 3 फंदों को फिर से घटाएंगे बाजू के लिए। एक फंदा हमने घटा लिया, फिर 2, और लास्ट में लास्ट वाला जो फंदा है इस तरह देखिए उनको निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ग्रीन के बाद वाइट है, वाइट कलर से बुनाई करेंगे, तो उल्टा उल्टा बुन लेंगे, एक सिलाई, इस तरह हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। बहुत आसान है इस पोंचों को बनाना, आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। अब फिर से हम जाली बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेम आपको जाली ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 फंदे हो गए और 4, जो 5वां फंदा हमने सीधा बुना था, तो इसी से हम जाली बनाएंगे। इस तरह देखिए एक जाली हमने बना लिया, फिर नेक्स्ट फंदे से दूसरी जाली। इसके आगे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस इसी तरह से जाली बनाना है और 2-2 सिलाई बुनते जाना है। इस तरह देखिए 4 फंदे इस साइड के भी हो गए। अब वाइट के बाद देखिए यहाँ पर हम ऑरेंज कलर का लगाएंगे। इस वाले ऊन को हम बाद में नीडल की हेल्प से अंदर कर देंगे, ऐसे ही रहने देना है, और ये सिलाई में भी चला जाएगा। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब फिर से फंदे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से फिर से देखिए 5 फंदे थे, तो अब 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर पहले 4 फंदे थे, 5 फंदे हो गए। देखिए अब ये जो छठा फंदा आ रहा है इससे हम जाली बनाएंगे, तो आप ध्यान देना, बीच के 2 फंदों में से आपको जाली बनाना है। दोनों ही साइड में बराबर ही फंदे रहेंगे। तो देखिए इस साइड भी 5 फंदे हैं। उसके बाद देखिए उल्टी साइड आ गए, यहाँ पर हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को हमने लगा लिया है, और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड में आ गए, तो सीधी साइड से देखिए फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए 3 फंदे हो गए, फिर 4 और 5 और एक 6। तो इसी तरह से आपको बुनते हुए लंबा करना है। देखिए 2, 4, 6, और बीच के 2 फंदों पे जाली बनाना है। ये सीधा फंदा आ रहा है, तो पहले आपको इस पे जाली बनाना है, फिर नेक्स्ट उसी के बगल वाले फंदे में से जाली बनाना है। इसी तरह से बुनते हुए लंबा कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आपको हम आगे बताते हैं बुन के, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं तीनों ही कलर से बुनते हुए। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, ये फंदे बढ़ाते हुए हम लास्ट में हैं। अब इसके आगे हमें फंदा नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 10 फंदे हैं इस साइड, और बीच के 2 फंदों पर हम जाली बनाएंगे। इस तरह देखिए उनको आगे लाना है, फिर नेक्स्ट फंदे से हम फिर से जाली बना लेंगे। इस तरह हमने 2 फंदे से जाली बना लिया है, उनको आगे लाना है। देखिए 1 फंदा, 2 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा उल्टा और 4, फिर 5, 6, 7 और 8, 9 और 10। इस तरह दोनों ही तरफ में 10-10 फंदे, और बीच के हमने 2 फंदे में से जाली बनाए हैं। तो इसके आगे हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, आप इतना ध्यान रखना, 10 फंदों तक ही जाली बनाना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर हमने बाजू के लिए फंदे घटाए थे, यहाँ से आपको हम
गिनकर भी बता देते हैं। देखिए वाइट से बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 धारी हैं, 14 सिलाई हमने बनाए हैं। उसके बाद देखिए उल्टी साइड से इस वाले ऊन को हम कटिंग कर देते हैं। वाइट वाली को हमने पहले ग्रीन कटिंग कर दिया था। इस वाले ऊन को अंदर करते हुए उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। इस तरह हमने उल्टी साइड से बुन लिया। उसके बाद सीधी साइड से हम डिजाइन बताएंगे, जो हमने बड़ी साइज की ड्रेस में डिजाइन बताया था। अगर आप चाहें 2 फंदों को साथ में बुनते हुए घटा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिजाइनर फंदे भी घटा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है इस डिजाइन को बनाना। तो देखिए हमने 2 फंदा बुना है। ये 2 फंदों से ही स्टार्ट होगा। जब हम सीधी साइड आएंगे तो 1 फंदा बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से हम उल्टी साइड जाएंगे और उल्टी साइड से दोनों ही फंदों को साथ में बना लेंगे। इस तरह देखिए दोनों ही फंदों को साथ में बुन लेना है। और सीधी साइड से हम फिर से देखिए यहाँ पर 1 फंदा बढ़ जाएगा। 1 फंदा हो गया, 2, ये 2 फंदे पहले के हैं, फिर 1 फंदा हमने बढ़ा लिया। उल्टी साइड से आपको उल्टा बनाना है। इस तरह देखिए उल्टी साइड से हम उल्टा बना लेंगे। ये हम 4 फंदों का डिजाइन बना रहे हैं, उसमें हमने 5 फंदों का डिजाइन बनाया था। तो यहाँ पर देखिए छोटे कान्हा जी के लिए तो 4 फंदे का ही डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे हैं। अब इसके आगे 1 फंदा और बढ़ा लेते हैं। इस तरह 4 फंदे हो गए। उल्टी साइड से उल्टा बना लेना है। इस तरह देखिए चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे और सीधी साइड से देखिए अब फंदों को घटा देंगे। यहाँ से ये फंदे अलग दिखने लगते हैं। इस तरह देखिए 1 फंदा हमने घटा लिया, इस फंदे को वापस से सिलाई पे लेंगे। फिर हमने 2 फंदा घटा दिया, फिर से हम फंदों को सिलाई पे लेंगे। 3 फंदा, आपको 3 ही फंदे घटाने, लास्ट वाला फंदा रहने देना है। इसी से डिजाइन स्टार्ट होगा। देखिए 1 फंदा हम फिर से बनाएंगे तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए और उल्टी साइड से हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों फंदों को टाइट करते हुए सीधी साइड से 1 फंदा फिर से बढ़ जाएगा। बिल्कुल आसान है इस डिजाइन को बनाना। देखिए यहाँ पर 3 फंदे हो गए, उनको पीछे ले जाएंगे और उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह देखिए 3 फंदे हैं। अब हम सीधी साइड से देखिए 1 फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 3 फंदे, 1 फंदा हमने बढ़ा लिया। देखिए 4 फंदे हो गए हैं, उनको पीछे ले जाएंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस तरह से ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए सभी फंदों को घटा लेना है। इस तरह देखिए 4 फंदे हैं तो यहाँ पर 1 फंदा हमने घटाया, फिर 2, फिर 3। इस तरह देखिए वापस से 2 फंदे हो गए। तो चलिए इसी तरह से इस डिजाइन को बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स घटाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। आपको 2 फंदे ज़्यादा मिलेंगे तो आप जो है 2 फंदों को साथ में बुन लेना, फिर से 2 फंदों को साथ में बुन लेना। इस तरह देखिए जो है हम लास्ट वाले फंदे में से उनको निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। तो चलिए एक और हम ऐसे बना लेते हैं सेम। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों ही बना लिया है बराबर से। उसके बाद चलिए हम कैप बनाकर दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कैप के लिए हमने इतना फंदा डाल लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 फंदे हमने डाले और सिलाई देखिए 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाए हैं। और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो आप इतना बुन लेना। इस तरह देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनते हुए हम घटा देंगे। तो चलिए सभी फंदों को हम घटा देते हैं। हमने सभी फंदों को घटा दिया। उसके बाद नीडल को हमने डाल लिया है, उनको लंबा करके कटिंग किया था। तो देखिए ये सीधी साइड है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है उल्टा करके और ऊपर तक हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब चलिए ड्रेस सिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम पोचों को सिलेंगे। ये सीधा है और ये भी सीधा। इस तरह देखिए दूसरे वाले को हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बाजू के लिए थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। ग्रीन वाली धारी ग्रीन से मिलाना है और जो ऑरेंज की धारी है ऑरेंज से, और जो व्हाइट वाली है व्हाइट से। इस तरह से देखिए बराबर से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेते हैं इतना, और इस साइड भी सिलाई कर लेते हैं इतना। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों ही तरफ सिलाई कर लिया। उसके बाद हम इस तरह से मोचू सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पर हम कैप को लगा लेंगे। उसके बाद हम देखिए इस तरह से बीच में रखेंगे और मिलाते हुए इसका देखिए ये किनारा आ रहा है, यहाँ तक सिलाई करना है। इस तरह से देखिए मिलाते हुए इसका दूसरा किनारा जहाँ तक आएगा यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह हमने कैप को सिल लिया है। अगर आपको इस ड्रेस में नहीं समझ में आया पोंचू में, तो इससे बड़े साइज की हमने ड्रेस भी बनाना सिखाया था। अगर आप चाहें तो उसमें भी देखकर कैप को सिल सकते हैं। इस तरह देखिए अब उल्टा कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस ऊन को अंदर करते हुए और धारियों को मिलाते हुए, यहाँ पर देखिए ये जो व्हाइट वाली धारी आ रही है जहाँ पर हमने फंदे घटाए थे, ये व्हाइट वाली, और इस तरह से देखिए व्हाइट वाली छोड़ते हुए ऑरेंज कलर की धारी से हम सिलाई करेंगे नीचे तक। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ऐसे ही आपको दोनों ही साइड में धारियों को मिलाते हुए सिलाई करना है बाजू के लिए। यहाँ पर देखिए इतना खुला छोड़ देना है। पोंचू बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे। सिलाई करने के बाद बहुत ही सुंदर ये पोंचू बना हुआ है। तो आप जरूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को 1, 2, 3 नंबर तीनों ही कान्हा जी को आप पहना सकते हैं। आपको हम 2 नंबर कान्हा जी को पहना कर भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बाजू है, और इसके बाद आपको हम पैंट और जैकेट बनाना सिखाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको बनाना सिखाएंगे, तो आप जरूर बनाइए। इसमें देखिए अगर आप चाहें तो डोरी डाल सकते हैं इस तरह से, अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डोरी बांध देते हैं। अपने कान्हा जी को हम फिटिंग से ड्रेस पहनाते हैं, उसके बाद हम पहना देंगे। इस तरह ये सुंदर सा पोंचू बन गया है। इस तरह से पहना दिए। तो चलिए आपको हम दूसरी ड्रेस भी बनाना सिखाते हैं, आप जरूर बनाइएगा। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप जरूर बनाइए, अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाएंगे। हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 का जब डबल करेंगे 18 फंदे हो, 18 फंदे डाल लेना है। और उसके बाद में पहली सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं कैसे बुनाई करना है। इस तरह देखिए हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद दूसरी सिलाई में सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए व्हाइट कलर का हम ऊन लगाएंगे यहाँ पर। आप तो इस तरह देखिए हमने ऊन को लगा लिया है और छोटे वाले ऊन को अंदर करते बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए पहला वाला फंदा ढीला होता है तो टाइट कर देंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है उल्टी साइड से। उसके बाद हम सीधी साइड से भी बुनाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हम 2 2 सिलाई बनाते जाएंगे, 2 रेड से और 2 वाइट से बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये ऊपर का हम जैकेट बना रहे हैं सिर्फ सीधी पट्टी से। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बुन लिया। उसके बाद इसमें हम गला बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कितनी सिलाई हमने बनाए हैं। यहाँ पर 2 सिलाई हमने रेड से बनाया था, तो 1 धारी है। जब 2 सिलाई बनाते हैं तो 1 धारी उभर के आता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हमने 10 सिलाई बनाया। उसके बाद हम व्हाइट से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंदों को 2 फंदे हो गए, 3 और 4 और 5। उसके बाद देखिए हम फंदा घटाएंगे। 1 फंदा हमने घटा लिया, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6, 7, 8। अब देखिए 4 फंदे बचे हुए हैं। इस तरह ऊपर और नीचे में दोनों ही तरफ में 5-5 फंदे हो जाएंगे। एक सिलाई पे था इस तरह से देखिए। अब उसके बाद देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। तो यहाँ पर देखिए 5 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उसके आगे हमें फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिर से हमें फंदों को बढ़ा लेना है। इस तरह यहाँ 5 फंदे हम बुनते जाएंगे। इस तरह फिर से ये 18 फंदे हो गए हैं। और उल्टी साइड से हम फिर से रेड कलर से बुनाई करेंगे। 2 2 सिलाई ही बनाना है। इस तरह देखिए
सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। इसके आगे भी थोड़ा हम बुनते हुए ऐसे ही 2-2 सिलाई लंबा करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कितनी सिलाई बनाया है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। 1 2 3 4 5 10 सिलाई हमने नीचे बनाया था। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भी है, तो 10 सिलाई हम देखिए 10वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे इस तरह से सीधी साइड से। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा देते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। इस तरह देखिए लास्ट वाला फंदा बचा था, इसी के अंदर से उनको निकाल के कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम पैंट बनाएंगे। जैकेट बनाने के बाद तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे हमने डाले हैं। और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए, चलिए थोड़ा सा लंबा करके हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सिलाई हमने बनाया है। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने पैंट के लिए इतना बुन लिया। 1 2 3 4 5 टोटल हमने 10 सिलाई बनाया है। और 11 सिलाई में उल्टी साइड से बुनते हैं, हम सीधी साइड है। तो यहाँ पर देखिए फंदों को अलग अलग करेंगे। इस तरह देखिए 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 और 11। इस ऊन को पीछे कर देंगे। देखिए 2 4 6 8 10 11 11 फंदे इस साइड और 11 फंदे इस साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी साइड है, हम सीधी साइड से ही ऊन को लगा लेंगे। इस तरह देखिए ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते बुनाई करेंगे। ये ऊन दिखेगा नहीं, आप इसी तरह से बुनाई कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं, इस वाले फंदे को। इस तरह हमने दोनों ही तरफ के फंदे अलग अलग करके अलग से हमने ऊन लगाया है। और पीछे से देखिए उल्टी साइड से दोनों ही अलग से बुनाई करेंगे। देखिए ये दूसरी सिलाई है। इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ऊन को पीछे कर देंगे और ये वाला ऊन है, इससे हम बुनाई करेंगे दूसरी साइड का। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं लास्ट तक। 11 फंदा बुन लेते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे हैं उल्टी साइड। तो एक बार हम उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं सभी फंदों को। अब देखिए इस तरफ का हम इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से भी एक बार हम बुनाई कर लेते हैं। उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह टोटल हमने जो है 6 सिलाई बना लिया है। यहाँ पर पहले हमने 5 बनाया था। तो देखिए 1 2 3 4 5 धारी पहले था। उसके बाद देखिए 1 2 3 धारी बाद में है। तो इस तरह टोटल 6 सिलाइयाँ हमने बना लिया है। और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को इस तरह से घटा देंगे। जैसे हमने ड्रेस में बताया था उसी तरह से सभी फंदों को घटा देना है। इस तरह हमने घटा लिया। उसके बाद देखिए लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये पैंट बन के तैयार हो गया है। चलिए आपको कैप बनाकर दिखा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना बुन लिया है। आपको हम पहले फंदे बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 और एक 15 हमने फंदे डाले हैं। 1 2 3 4 हमने 8 सिलाई बना लिया है। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे। आप अपने ऊन के हिसाब से ही फंदे डालना। अगर मोटा ऊन है तो आप 14 फंदे डाल लेना, नहीं तो 15 फंदा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह देखिए टाइट करते हुए हम घटा लेंगे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को घटा दिया। उसके बाद हमने ऊन में नीडल को डाल लिया है। ऊन को कटिंग नहीं किया था, थोड़ा सा लंबा करके कटिंग किया था। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा फोल्ड करना है आपको। इस तरह ये सीधी साइड है, इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोटे कान्हा जी का है। तो इस तरह देखिए ऊपर तक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। अब चलिए आपको हम
अब देखिए फ्रेंड्स, हम पैंट को सिलेंगे तो यहाँ पर ये सीधी साइड है, इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना इस साइड में खुला हुआ है आपको यहाँ तक थोड़ा सा छोड़ देना है और ऊपर तक सिलाई करना है। तो ऊपर से हम सिलाई करते हुए नीचे तक सिलाई करेंगे, इस तरह से देखिए। इस तरह हम नीडल को उल्टा करके सिलाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं नीचे तक। इस तरह देखिए हमने लास्ट तक सिलाई कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हम एक बार नोट लगाएंगे, उसके बाद में हम देखिए 20 से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीडल को इस तरह से देखिए नीचे ले जाएंगे और उसके बाद में इस छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए पहले यहाँ पर एक बार हम नोट लगाएंगे अच्छे से बराबर से पकड़ते हुए, इस तरह से। और अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे वी शेप में। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम डोरी डाल देंगे। सिलाई करते हुए डोरी को डाल देंगे और दोनों ही साइड में हम नोट लगा देंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने डोरी को डाल दिया है। बहुत ही प्यारी सी ये पैंट बन के तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम ड्रेस के साथ कैप को अटैच करते हैं। उसके बाद हम ड्रेस के साथ कैप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है गला, तो हम इस तरह से देखिए अंदर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है और इस साइड में हमने सिलाई किया है, तो इसी साइड में हम कैप को रख के लगाएंगे। तो देखिए छोटे कान्हा जी के लिए है, तो बिल्कुल से आपको जो है बड़ा गला नहीं करना। इस तरह देखिए ये ऊन फैलता भी है, आप अपने ऊन के हिसाब से गला रख लेना। इस तरह देखिए बीच में हम रखेंगे और इसका ये किनारा जो आएगा इस तरह से मिलाते हुए देखिए यहाँ पर हम पहले एक बार अच्छे से नोट लगा देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसका जो दूसरा किनारा आएगा यहाँ तक सिलाई करना है। इस तरह हमने कैप को सिल लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। बिल्कुल से छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करना है ड्रेस को। और इसी डोरी को हम पीछे की साइड में इस तरह से देखिए डालते जाएंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये बिल्कुल आसान तरीके से पैंट और जैकेट बन गया है। 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल को आप पहना सकते हैं। मैचिंग का हमने जो है कैप भी बनाया है, पैंट भी बनाया है, तो आप जरूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइएगा। तो इस तरह से हम अपने कान्हा जी को पहना देते हैं। ये 2 नंबर के कान्हा जी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह हमने पैंट को पहना दिया, बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ होगा। उसके बाद हम इस तरह से देखिए जैकेट को भी पहना देंगे। जैसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही आपको पहनाना है, पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम जैकेट की डोरी को इस तरह से नीचे के हाथों के नीचे से बांध देंगे खींचते हुए। हमने पैंट के अंदर आगे की साइड में जैकेट कर दिया। बहुत ही सुंदर